अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे पास सेम वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 किया है। जो हमारे पास दी गई इक्वेशन है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है वो पावर में चला जाता है। जैसा कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में जो इक्वेशन दी है वो है 2 की पावर x प्लस 64 डॉट, ये डॉट का मतलब डेसिमल नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई है। क्यों? क्योंकि 64 डॉट 2 की पावर में है x जो कि है वेरिएबल। अगर हमारे पास वेरिएबल पावर में है तो वो इक्वेशन जो होती है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। और फिर अगर हमारे पास अगर वेरिएबल पावर में है तो इस डॉट का मतलब डेसिमल नहीं, ये हमारे पास प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। अगर यहीं पे ये हमारे पास 64 ऐसे होता तो हम इसे पढ़ते 64.2, मतलब ये डेसिमल है। यहाँ पे ये हमारे पास 64.2 की पावर माइनस एक्स दिया है, इसका मतलब ये 2 की पावर में वेरिएबल है तो ये डेसिमल नहीं, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें दी गई है पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं ताकि इसे आगे सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 की पावर x है ये ऐसे ही रहेगा प्लस 64। ठीक है, 2 की पावर माइनस एक्स, हमने एक लॉ पढ़ा है, अगर a की पावर माइनस n है तो इक्वल में हमारे पास क्या होगा, ये पावर माइनस की है, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करूंगी, डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो ये पावर माइनस की जो है वो प्लस में हो जाएगी, तो न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो वहां 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये 64, यहाँ तो कुछ नहीं था ना, कोफिशिएंट 1 था, इसलिए न्यूमिनेटर में 1 आया है और ये जो चीज है माइनस की वो नीचे जाके प्लस की हो गई है। ठीक है, यहाँ पर देखें कोफिशिएंट 64 है तो न्यूमिनेटर में 64 चला जाएगा। ये जो 2 की पावर माइनस एक्स है इसको प्लस बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो वो 2 की पावर प्लस एक्स हो जाएगा। माइनस 20 ऐसे ही रहेगा, इक्वल 0 भी हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन 1 का नेम दे दूंगी। ठीक है, अब हम लेट करेंगे कि हमारे पास जो है, लेट करते हैं, हम देखते होते हैं कि जो भी हमारे पास चीज़ है उसमें से जो लेस पावर है ना उसको लेट कर लेते होते हैं, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ देखें जिसे मैंने इक्वेशन 1 का नेम दिया है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 की पावर x वेरिएबल वाली चीज़ को देखते होते हैं ना, यहाँ है 2 की पावर x और यहाँ पर भी वेरिएबल है वो है 2 की पावर x, ये और ये चीज सेम ही है। ठीक है, और यहाँ वेरिएबल आगे कहीं है ही नहीं है तो ये चीज सेम ही है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक चीज को, वो क्या है 2 की पावर x है ना, वो इक्वल कर लेंगे कि वो एक y वेरिएबल नया जो है वो उसके इक्वल है। ठीक है, पहले हम करते थे जो इक्वेशन, बाकी इक्वेशन जो हमने बनाई है या फिर 12 और 13 में जो हमने काम किया है कि हमारे पास ये जो एक मतलब 2 होती थी ना, उनमें से जो छोटी वाली होती थी उसे लेट कर लेते थे, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लेते थे, फिर जो लेट करते थे उसी का स्क्वायर लेते थे और दूसरे वाली चीज आ जाती थी। यहाँ पे हमारे पास ये है कि ये और ये चीज बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे कि ये चीज y के इक्वल है, हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा। स्क्वायर इसीलिए लेते थे क्योंकि छोटे वाली लेट की जाती थी, स्क्वायर करके बड़े वाली बनाई जाती थी। यहाँ पे दोनों ही सेम है तो जो लेट किया वही चीज बन गई है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन 1 है वो एक नई इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन 1 को हम इंप्लाइज करवा लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास एक नई इक्वेशन बनने वाली है, उसमें इक्वेशन 1 में जाते हैं, वहां पे है 2 की पावर x। 2 की पावर x मैंने किसके इक्वल लेट कर लिया है, y के, तो 2 की पावर x की जगह आ जाएगा y, ये प्लस ऐसे ही रहेगा 64, डिनोमिनेटर हमारे पास है क्या है 2 की पावर x। 2 की पावर x तो मैंने लेट किया वो किस चीज के इक्वल है, y के, माइनस 20 इक्वल 0। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बनी है इक्वेशन 1 एक नई इक्वेशन बन चुकी है, इसमें क्या करूंगी मैं, डिनोमिनेटर खत्म करूंगी। डिनोमिनेटर खत्म करूंगी क्यों, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाह रही हूं ताकि आगे उसकी फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई
किया जा सके उस पर, ठीक है। तो इसके लिए डिनोमिनेटर खत्म करूंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ y है, यहाँ भी 1 है, उधर भी 1 है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो वो तो ऑलरेडी 1 खत्म ही है ही नहीं है, ठीक है। तो y है डिनोमिनेटर में इसके, तो वो क्या करेंगे, इसको खत्म करूंगी। इस डिनोमिनेटर के y को खत्म करने के लिए यहाँ पे मौजूद हर टर्म को y से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, y से। जब हम इसे y से मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई होगा इस टर्म y से, ये प्लस ऐसे ही रहेगा, ये y मल्टीप्लाई होगा इस टर्म 64 ओवर y से। नेक्स्ट है माइनस y मल्टीप्लाई होगा ये टर्म 20 से, इक्वल ऐसे ही रहेगा, y मल्टीप्लाई होगा 0 से, ठीक है। यहाँ मैं y जो मल्टीप्लाई कर रही हूँ उस चीज को पहले लिख रही हूँ, आप चाहे तो ये बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है y मल्टीप्लाई y, चलो ये तो दोनों y ही है, सेम ही है, y मल्टीप्लाई 64 ओवर y लिखा है, तो आप लोग पहले इसे ऐसे भी 64 ओवर y मल्टीप्लाई y माइनस 20 मल्टीप्लाई y इक्वल 0 मल्टीप्लाई y, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। करना तो मल्टीप्लाई है ना, चाहे हम पहले लिख लें या फिर हम बाद में राइट कर लें, एक ही बात है, ठीक है। अब हमारे पास ये y और ये y आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 ऐड होके क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ये प्लस ऐसे ही रहेगा, ये y डिवाइड का ये y मल्टीप्लाई का कट जाएगा, यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा 64 माइनस y और 20 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 20y इक्वल y और 0। जब कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगी 0, ठीक हो गया। y स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही है, y स्क्वायर के बाद y की पावर जहां 1 है वो वाली चीज ले लेंगे, वो हमारे पास क्या है माइनस 20y, ठीक है, और ये प्लस 64 इक्वल 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो इक्वल का साइन है ये बता रहा है कि ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 बता रहा है कि ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो मतलब ये उसकी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ वेरिएबल y है और उसकी पावर +1 है तो इसका मतलब ये उसकी लीनियर टर्म है। यहाँ वेरिएबल y है और उसकी पावर +2 है तो इसका मतलब है ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें हायर पावर क्या हुई 2। हायर पावर होने का मतलब है डिग्री हुई इसकी 2। डिग्री 2 वाली इक्वेशन को कहा जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और ये हमारे पास अरेंज भी है, सीक्वेंस से है, और यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 20 है, यहाँ 64 है, ठीक है। तो ये सारे अपने डिफरेंट टेबल्स में आते हैं, तीनों एक ही टेबल में इकट्ठे नहीं होते, इसका मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आगे हमारी मर्जी है हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, मतलब फैक्टराइजेशन कर ले, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर ले, ये हमारी मर्जी है। यहाँ कोई मेथड फिक्स नहीं किया गया, यहाँ सिंपली कहा गया है सॉल्व, मतलब वेरिएबल का आंसर निकालना है, मेथड आपकी मर्जी का, ठीक है। तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये क्या हो जाएगा +64y स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का साइन बता रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके आया है ना, प्लस का साइन बता रहा है कि या तो दोनों टर्म्स माइनस की होंगी या दोनों टर्म्स प्लस की होंगी। कौन सी दोनों टर्म्स, ये जो सेंटर वाली एक टर्म है इसको तोड़ना है, तोड़ के 2 टर्म्स बनानी है, उन दोनों टर्म्स की बात कर रही हूँ। और वो 2 टर्म्स ऐसी होंगी कि आपस में मल्टीप्लाई होके ये चीज बनाएंगी 64y स्क्वायर प्लस का, और आपस में प्लस माइनस होके -20y बनाएंगी, ठीक है। तो मैंने कहा माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, तो इन दोनों में से कौन सा होगा पेयर, ठीक है। तो जिसको तोड़ना है उसके साथ साइन कौन सा है माइनस, तो इसका मतलब है वो पेयर होगा माइनस का। मैंने इसको तोड़ के जो 2 टर्म्स बनानी है वो दोनों टर्म होंगी माइनस की, लेकिन वो कौन सी होंगी हमने वो चीज देखनी है। अगर हम देखें तो हम कैसे देख सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं, ठीक है। आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, वहां से उनके पेयर्स बना लें, हम वैसे इसके देख सकते हैं। ये मैंने अपनी लास्ट सारी वीडियोस में डिटेल में, ठीक है, समझाया हुआ है कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। ये तो हम एक्सरसाइज 1.1 से करते आ रहे हैं ना काम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले देती हूँ कि 16 और 4, ठीक है,
16 देखें और 4 देखें, 16 4 आर 64, ठीक है। दोनों कौन से लेने हैं, माइनस के। तोड़ किसको रहे हैं, y वाली को, तो इसके साथ भी y, इसके साथ भी y। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 16 4 आर 64, y को y से करें तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये बन रही हैं। अब हम करेंगे प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। साइन ग्रेटर वैल्यू का वो -16 ये आ जाएगा, प्लस होंगे 16 और 4 ऐड होके क्या हो जाएगा 20, और ये y साथ रहेगा। इसका मतलब है ये जो मैंने तोड़ी हैं इसकी जगह ये लिखेंगे वो बिल्कुल ठीक है। क्या लिखेंगे, -16y और -4y हम अपने पास लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमने इसके पेयर्स बनाए थे, y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, -16y -4y प्लस ये 64 ऐसे ही रहेगा इक्वल 0। y स्क्वायर भी ऐसे लिखा है, 20y को अभी तोड़ के आपको बताया 16 और 4 में, और ये 64 भी ऐसे इक्वल 0 भी ऐसे। ये पहले दो टर्म्स हैं, इसमें कोफिशिएंट 1 है, इसमें 16 है, तो दोनों ही अपने अपने टेबल्स में आते हैं, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो दोनों में हमारे पास जो है y की पावर 1 ये कॉमन हो जाएगा। एक y बाहर चला गया है, रह गया एक y, वो यहाँ आ जाएगा। माइनस ऐसे ही ये y बाहर चला गया है तो ये उसकी जगह 16 यहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट माइनस है तो माइनस बाहर कर लेंगे, ये 4 है, ये 64 है। 4 और 64 एक ही टेबल में आते हैं, वो है 4 के टेबल में 4 भी आता है, और 4 64 को 4 से डिवाइड करें तो वो भी कंप्लीट डिवाइड होता है, ठीक है। 4 बाहर आ जाएगा, अभी तो करके बताया था 16 4 आर 64, ठीक है, जो पेयर्स बनाए थे। और यहाँ y है, यहाँ नहीं है, तो वो कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखिए बाहर लिया है माइनस, माइनस क्या करेगा, इसका भी और इसका भी साइन चेंज कर देगा, ठीक है। 4 बाहर चला गया है, ये जो y माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो गया इस माइनस को बाहर लेने की वजह से, ठीक है। और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 64। आगे हमारे पास इक्वल है 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, y -16 ब्रैकेट हो गई है सेम, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। ये जो सेम है इसे एक बार राइट कर लेंगे, और जो बाहर वाली टर्म्स है यहाँ y है, यहाँ -4 है, इनको इकट्ठा कर देंगे, और इक्वल में हमारे पास क्या है 0, ठीक है। सेंटर में लगाएंगे हम लाइन, ये जो पहला फैक्टर है y -16 इक्वल किसके है 0 के, और ये जो दूसरा फैक्टर है y -4 इक्वल किसके है 0 के, ठीक है। y यही रहेगा 0, -16 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +16, y इक्वल 0 16 में प्लस होके उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, 16 ही रहेगा। इधर देख ले y इक्वल 0, -4 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, y इक्वल 0 को 4 में प्लस करें तो हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 4 ही रहेगा। अब y का एक आंसर आ गया है 16, दूसरा y का आंसर आ गया है 4, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन में मौजूद जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी ना, उस इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल था हमें उसका आंसर देना है। वहां वेरिएबल x था, ठीक है, तो हमें उसी का आंसर निकालना है। ये y तो हमने खुद लेके आए थे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके और हम उसे सिंप्लीफाई कर सके, सॉल्व कर सके, ठीक हो गया। इसलिए y हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब जैसे ही y लेके आए थे वैसे ही y खत्म कर देंगे। तो मैंने लेट किया था 2 की पावर x को किसके इक्वल, y के, तो y को खत्म करना है तो y की जगह उसकी वैल्यू जो लेट की थी 2 की पावर x उसे लिख दूंगी। y किसके इक्वल लेट किया था, 2 की पावर x के इक्वल 16 ऐसे ही रहेगा। इधर भी y की जगह आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल 4, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा,
अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर x जो है वो ऐसे ही रहेगा। इक्वल में मैंने आंसर निकालना है x का। x कहाँ है? x पावर में एक्सपोनेंट में है, तो मैंने उसकी बेस खत्म करनी है। बेस है 2, तो मैं कोशिश करूंगी कि जो दूसरी साइड है वहां पे भी 2 बेस बन जाए ताकि ये दोनों खत्म होके और पावर्स को हम सॉल्व कर लें। तो 16 की फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। 16 क्या है? 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। मतलब 2 से इसकी फैक्टराइजेशन हुई, कितनी बार 2 आया है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 16। देखिए बेस दोनों तरफ इक्वल हो गई है, यहाँ इक्वालिटी का साइन, इधर भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, तो बेस खत्म हो जाएगी, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पावर x है इक्वल, उधर पावर 4 है। ठीक है, ये हमारे पास एक आंसर आ गया है। ठीक हो गया। ऐसे ही हम इसका दूसरी तरफ भी करेंगे। 2 की पावर x जो है, ठीक है, ये वाला जो 2 की पावर x है ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा इक्वल, ये जो 4 है 4 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो हमारे पास क्या बना है? ये 2 हो जाएगा। इसकी पावर क्या है? 1 2, तो यहाँ 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है कि बेस इक्वल हो गई है दोनों तरफ। यहाँ इक्वल का साइन है, इधर बेस 2 है, उधर बेस 2 है, दोनों तरफ की बेस कैंसल आउट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? उनकी पावर्स को इक्वल रख लेंगे। यहाँ पावर x है इक्वल, दूसरी तरफ पावर है 2, ले x का दूसरा आंसर भी आ गया है 2। ठीक है, अब हमारे पास जो हमें इक्वेशन दी गई थी क्वेश्चन में, हमने उसे सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने का मतलब होता है जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो मौजूद वेरिएबल है उसका आंसर लें और सोल्यूशन सेट राइट कर दें। मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वेरिएबल x गिवन था, मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x के आंसर निकाले हैं। अब इसका मैं सोल्यूशन सेट राइट कर दूंगी। ठीक है, इसका मतलब सोल्यूशन सेट ही है। सोल्यूशन सेट के लिए करली ब्रैकेट यूज की जाती है। एक आंसर है 4, दूसरा आंसर है 2, दोनों में से जो आप मर्जी पहले लिख लें, लेकिन दोनों को सोल्यूशन सेट में राइट करना है। तो मैं पहले यहाँ 2 लिख लेती हूँ, कोमा लगा के, फिर दूसरा आंसर 4 लिख लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट सॉल्व हो गया है।